आज के वीडियो में एक ट्रेडर का जो है वो क्वेश्चन लेंगे कि एक ट्रेडर ने जो एक क्वेश्चन किया है कि क्या हम जॉब छोड़ के कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर फुल टाइम ट्रेडर क्या हम बन सकते हैं। तो इसका मैं आज के वीडियो में आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी सब कुछ छोड़ के, जैसे अपना जॉब छोड़ के पूरा फोकस फैमिली की सब दिक्कतों को नज़रअंदाज करके जब एक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे जब आता है, तब उसको ये सोचना रहता है फैमिली को जितना नीड है, ज़रूरत है, जितनी प्रॉफिट की या सॉरी पैसों की, तो वो पैसा उसको वहाँ से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या होगा, वो भी उसको सोचना रहता है। जैसे कि मान के चलो किसी इंसान का पेमेंट है, एक महीने का 15 से 30 हज़ार पेमेंट है समझो, और उसमें महीने का गुजारा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर उसने जॉब छोड़ दिया और वो कम्प्लीटली ट्रेडिंग के इसमें आया और उसको लॉस हो गया। लॉस ऐसे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा। आप कितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो, लॉस और प्रॉफिट दोनों ट्रेडिंग के जो है वो स्तंभ है, वो होगा ही होगा। तो इसके लिए क्या करना है, जॉब आपको पहले ही नहीं छोड़नी है। क्या करने हैं, आपको पहले देखना है कि आप जो स्ट्रेटजी आपकी एक ही होनी चाहिए, उस पर आपका काम होना चाहिए। उसके बाद में कम से कम जो 3 महीने का जो आपका प्रॉफिट हो वो आपके पेमेंट के बराबर या फिर पेमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप जॉब को छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड अगर अच्छा है, मतलब अगर आप सर्वाइव कर सकते हो, 1 साल तक सर्वाइव कर सकते हो ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं भी आया तो आप अगर कर सकते हो ये, तो आप फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का जो एक 6 महीना, जैसे हम बोलते हैं कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। सुबह के टाइम में थोड़ा अगर टाइम मिला तो पोजीशन बना के आप रख सकते हो। उसके अलावा शेयर्स जो है, छोटे छोटे अमाउंट में शेयर्स आप बाय करके भी रख सकते हो। 1000, 2000, 5000, जो भी आपके अमाउंट एडिशनल आपके पास रहेगा वो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि फुल टाइम ट्रेडर ही बने स्टार्टिंग के टाइम पे। अगर आपके ऊपर अगर फैमिली की पूरी जिम्मेदारी अगर है, तो आपको फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में फर्स्ट तो सोचना ही नहीं है। पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी फैमिली, या फिर आपको जो ज़रूरत है उसके बारे में आपको पहले सोचना चाहिए, उसके बाद में ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे जो लखपति करोड़पति भी लोग आते हैं और अपना पैसा गंवा के बैठते हैं विदाउट स्ट्रैटेजी की वजह से। तो आपको अगर हमारी स्ट्रैटेजी सीखनी है तो हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, ये एओसी कैलकुलेटर जो है हम यूज़ करते हैं। उसके साथ में ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह लगाए हुए हैं सिर्फ समझने के लिए, पर पूरा जो हमारा फोकस रहेगा वो एओसी कैलकुलेटर, मतलब यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन हमें एंट्री और एग्जिट बताएगा। सिर्फ सुबह के टाइम पे आना है, 9:30 को 4 लाइन मिल जाएगी, उसके हिसाब से ही हमको ट्रेडिंग करने हैं, तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ऐसा आपको लग रहा है ये नंबर्स देख के बहुत डिफ़िकल्टीज़ इसमें है करके, पर इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है नहीं, बहुत ईजी है। एक बार समझे, आपको बार बार सोचने की समझने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे प्रॉफिट कमा के ही आप जाओगे। एंड ऑफ द मंथ अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल आप रहोगे। सिर्फ यही नहीं देखना है आज मेरा इतना लॉस हुआ, कल मेरा इतना लॉस हुआ, या फिर 1-2 दिन का प्रॉफिट लॉस, ये हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। 1 महीने का सोचना है। 1 महीने में आप यूज़ करो, इसको समझो, उसके बाद में अगर उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस स्ट्रेटजी को या फिर उस टूल को यूज़ कर सकते हो। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट था वो यही था कि अगर हमें जॉब अगर छोड़ना है तो हमें क्या करना है। तो मैं फिर से बताता हूँ, जॉब छोड़ने के बारे में मत सोचो, पहले एक अपना बैंक बैलेंस बनाओ ताकि आप सरवाइव कर सको 1 साल तक कम से कम। उसके बाद में छोटे छोटे लॉट साइज़ में काम करो। पहले भी मैं बता चुका हूँ, 6 महीना प्रैक्टिस कॉपी ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद में 6 महीना एक लॉट साइज,
और उसके बाद में जो आपकी मर्जी छोटे पर लॉट साइज जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, एक ही साथ में नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो हिल जाएगी वहाँ से। और किसी ऐसे यूट्यूबर्स वगैरह रहेंगे या फिर पेड इंडिकेटर्स वगैरह रहेंगे, जो भी हो, पेड कोर्सेस वगैरह रहेंगे, उसके बारे में सोचने की समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना। कुछ भी आप सीखो समझो, पर वो आपको कमा के नहीं देगा। आप खुद, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई हुई और आप क्या समझते हो उस स्ट्रैटेजी को, किस हद तक समझते हो, तो उसके हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होगा। बल्कि किसी ने इंडिकेटर दे दिया यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, उसके बेसिस पे नहीं होगा। वो थोड़े टाइम के लिए चलेगा, पर एंड ऑफ द मंथ देखोगे, एंड ऑफ द ईयर देखोगे, आप लॉस में ही रहोगे। और नहीं तो यहाँ पे आपका सिर जो है ख़राब हो जाएगा लॉस वगैरह देख के। बड़े लॉस होते हैं और छोटे प्रॉफिट इसमें होते हैं इंडिकेटर्स में के चक्कर में पड़े तो आज का मेरा समझाने का मकसद यही था कि आपको अगर जॉब छोड़ना है तो संभल के, और आपके पास अगर बैकअप है तो ही आप ये स्टेप लो, वरना यहाँ से आपको टेंशन बढ़ता जाएगा अगर प्रॉफिट नहीं आया तो। ओके, तो यही तक था वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना।